अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। झांसी में जो कुछ हुआ और उसकी सारी बातों को हटाकर एक बात ये समझी जाए तो ये जो सामने बैठे हुए लोग थे, जब सैयद सिप्तन हैदर जैदी ने एंट्री की और सबसे मुसाफा किया, सलाम किया, सिवाय सैयद हसनैन बकाई के कोई भी खड़े रह के उनसे हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, उसमें कालपी के सैयद भी बैठे हुए थे। बहरहाल चलो, सैयद उनसे उम्र में भी बड़े थे, हसब और नसब में भी बड़े थे, सिलसिले में भी बड़े थे, मगर उसके बाद जितने मौलवी बैठे हुए थे वो क्या थे? मौलवी ये कहता है कि हम मौलाना अहमद रजा के मसलब और तरीक़त उनके तरीके पे चलते हैं। मौलाना अहमद रजा ने लिखा है कि अगर सैयद शिया भी है, अहले तशय्यो भी है, अगर उसका कुफ्र साबित नहीं है तो उसकी ताज़ीम लाजिम है। यानी सैयद अगर शिया भी है तो उसकी ताज़ीम करो, ये मौलाना अहमद रजा ने लिखा है। और मगर मुझको लगता नहीं है कि ये मौलवी जो है मौलाना अहमद रजा के किताबों को पढ़ते हैं या उस पर अमल करते हैं। एक आले रसूल सैयद सिप्तन हैदर जैदी जब अंदर गए तो खुद से इन लोगों को सलाम करते रहे, हाथ मिलाते रहे, आगे बढ़ते रहे। मगर एक तो ऐसा कमबख्त बैठा हुआ था बनु उमैया की नस्ल का, अल्लाह जाने कौन मरवानी की औलाद था वो, उसने मुंडी फेर ली, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। और सब बैठकर ही हाथ मिला रहे थे। इससे ये साबित हो जाता है कि अगर सैयद है और बरेलवी है तो ये उसकी ताजीम करेंगे। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, शेरवर्दी हो या और भी किसी सिलसिले का हो, जो मौलाना अहमद रजा को नहीं मानता हो तो इसकी ताजीम नहीं करेंगे। यानी अगर मौलाना अहमद रजा के सिलसिले का सैयद है तो ही सैयद है इनकी नजर में। वरना मौलाना अहमद रजा को अगर नहीं मानता हो, उसके बाद अगर वो कादरी है, चिश्ती है, शेरवर्दी है, मदारी है, चाहे जिस सिलसिले का हो, तो ये इनकी नज़र में सैयद नहीं है, उसकी ताजीम नहीं करेंगे। इससे साबित होता है कि इनके सीनों में कितना बुग़्ज़ अहले बैत है, बुग़्ज़ अहले रसूल है। एक बात आप ये समझ लेना कि सैयद सिप्तन हैदर जैदी की सिर्फ एक गलती है कि उन्होंने अपने खलीफा, अपने मुरीद को खड़े होकर माफ़ी मंगवा दी, कलमा पढ़वा दिया। खुदा की कसम, वो मसलतन किया या किस तरीके से किया ये तो सैयद सिप्तन हैदर जैदी जवाब देंगे। मगर मैं इतना जानता हूं कि जिस तरीके से मौलाइयत पूरी दुनिया में आम हो रही है, आज लोग मौलवियों के चक्कर से निकलकर, मौलवियों के मसलकों से निकलकर, इनके फिरके बंदियों से निकलकर दीन हुसैन की तरफ आ रहे हैं, दीन अहले बैत की तरफ आ रहे हैं। मौलवी घबराया हुआ है। इस इलाके में जाइए, लोग कहते हैं हजरत यहाँ मौलाइयत फैल रही है, यहाँ राफिजियत फैल रही है। बेंगलोर का मुनाजरा नहीं हुआ, फिर भी जाके वो केरला का हाजी फराडी, जिसको जो केरला में हज करता है, जो लोगों के पैसे खा के भागा हुआ था, उस फराडी ने जश्न मनाया, जो कि बेंगलोर का मुनाजरा अभी तक हुआ नहीं है। दौलत खान की टीम अभी भी उनको चैलेंज कर रही है, उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद झांसी में सैयद सिप्तन हैदर जैदी ने यह कहा कि मैं मुनाजरा करने नहीं आया हूं, मैं तो मतलब कि अपने लोगों के लिए आया हूं, और वो लोगों ने मुझको बायसे सदर बुलाया है। और उन्होंने ऐलान भी किया कि जिसको मुनाजरा करना वो मेरे पास आ जाए, जिस
मसले पे करना है मैं उससे बात कर लूंगा। उसके बावजूद वो आदमी ने एक गलती कर दिया सिर्फ कि माविया के मसले पर माफी मंगवा दिया और कलमा पढ़वा दिया, बस खाली यही एक गलती। इसके अलावा सैयद सिफ्ते हैदर की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में, झांसी के मामले में। और ये एक आले रसूल की बेइज्जती, उसको उठको नहीं, मतलब उनसे उठकर नहीं मिलना, उनको मुसाफा नहीं करना, और वो सामने से हाथ मिला रहे हैं तो मुंडी फेर रहे हैं। अरे जाहिलो, तुम वही हो जिन्होंने मौला अली अलैहि सलाम को गालियां दी, अहले बैत पे जुल्म किया, करबला में आका हुसैन अलैहि सलाम को शहीद किया, उनके बच्चों को शहीद किया। तुम वही हो जिन्होंने मौला अली से जंग की, जंग जमल, जंग सिफ्फीन। और तुम आज भी इस तरफ बैठे थे माविया के लिए, उस तरफ सिफ्ते हैदर जेदी उनके लोग थे मौला अली के लिए। अरे तुम वही हो कि जंग जमल हो जाती, जंग सिफ्फीन हो जाती तो तुम माविया के साथ खड़े होते, मौला अली के साथ खड़े नहीं होते। तो तुम्हारी हकीकत यही है कि तुम कल भी यजीदी थे, आज भी यजीदी है, मैशर तक यजीदी रहोगे। और सुनो, माविया को मानना नहीं मानना कोई ईमान का हिस्सा नहीं है, अहले बैत को मानना ईमान का हिस्सा है, आले रसूल को मानना ईमान का हिस्सा है। तुम आज के आले रसूल के नहीं हो पा रहे हो तो कल करबला में क्या आले रसूल के साथ खड़े होते, मौला अली के साथ क्या खड़े होते। तुम तो वो हो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली हरामी के मानने वाले हो जो सैयदा पर भी उंगली उठा दे, तौहीन की बात कर दे। खुदा तुम्हारे मसलक से, तुम्हारे फिरके से और तुम्हारे इस फरेब से अहले सुन्नत की हिफाजत करे, सुन्नियों की हिफाजत करे, और अल्लाह पाक इस नए मसलक, नए फिरके से तमाम सिलसिले वालों को बचाए। आज भी वक्त है, तमाम सिलसिले वाले एक हो जाओ। देख लो ये आले रसूल के नहीं हो पा रहे हैं तो ये कहां से सिलसिले कादरिया के होंगे, चिश्तिया के होंगे, नक्शबंदिया के होंगे। जब इनका मौलवी खड़े रहकर स्टेज पर कहता है कोई कादरी हो, चिश्ती हो, चाहे मदनी हो, मक्की हो, कोई भी हो, जो अहमद रजा को न माने वो मुसलमान नहीं है, इसका मतलब गौसे पाक, गरीब नवाज या तमाम जितनी भी 4 पीर 14 खानवाद हैं, उनकी कोई नौज़बिल्ला हैसियत इनके नजदीक नहीं है। इनके नजदीक सिर्फ यही मसला है कि जो अहमद रजा का वो हमारा, जो मौलवी अहमद रजा का नहीं वो हमारा नहीं। खुदा के वास्ते होश के नाखून लो तमाम सिलसिले वालों, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे जिस सिलसिले से हो। अभी भी वक्त है, इस नए मसलक, नए फिरके से अपने दामन को छुड़ाओ, अपने खानकाहों से निकाल कर फेंको, अपने मस्जिदों से निकाल कर फेंको और असली सुन्नी बनो, हुसैनी सुन्नी बनो, औलिया अल्लाह वाले सुन्नी बनो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।